हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ सेट नंबर 26। ठीक है ना। सेट नंबर 26 अभी आप लोगों का रहने वाला है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं 17वीं वन रिपोर्ट जो है वो जारी हो चुकी है और उस 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में आई है। और हर साल हर 2 साल में हर 2 साल में आपकी वन रिपोर्ट जारी होती है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं बता रही थी आपको 17वीं वन रिपोर्ट जो कि हर 2 साल में आपकी आती है और 2021 में आई थी, उससे पहले 2019 में आई थी 16वीं। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है 17वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो कौन से जनपद में हुई है? नैनीताल। ठीक है, अब नैनीताल ही हमारा वो जनपद है जहां प्रतिशत की दृष्टि से भी वन क्षेत्रफल वाले जिलों में सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है प्रतिशत के अकॉर्डिंग वो है नैनीताल का, और सबसे कम प्रतिशत है उधम सिंह नगर का। और एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्रफल है वो है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का, और सबसे कम कहाँ का है? उधम सिंह नगर। और प्रतिशत के अकॉर्डिंग भी उधम सिंह नगर का है। सबसे ज्यादा झाड़ियां कहाँ पर हैं? सर्वाधिक झाड़ी टिहरी में है, टिहरी, उसके बाद पिथौरागढ़, फिर पौड़ी में है। राज्य के कुल 60 वन क्षेत्रफल का 60% गढ़वाल मंडल में पाया जाता है। अब देखो, नैनीताल में सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो नैनीताल में हुई। प्रतिशत के अकॉर्डिंग नैनीताल में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है, और वहीं अति सघन वन सबसे ज्यादा नैनीताल में ही है, मध्यम सघन वन और खुले वन, और साथ में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो हमारा पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक, ये तो हो गया आपका क्या था 17वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पूछा जाता है। वन नीति जो जारी हुई है वो सबसे, देखो, ब्रिटिश काल में 1894 में लागू हुई थी, जारी हुई थी, और जबकि स्वतंत्र भारत में 1952 1952 से जारी हुई। कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुई थी। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में पौड़ी है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल भारत में मिजोरम है, उत्तराखंड में नैनीताल है। ठीक, भारतीय वन अधिनियम कब आया था? 1927। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 आया था। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1976 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में आया था। अच्छा, ऐसा कौन सा हमारा अच्छा देखो भाई, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत पर्यावरण, आप जानते हैं पर्यावरण के लिए जो प्रावधान हुए हैं, एक समिट हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर स्टॉकहोम में 1972 में। वहीं से ही भारत को जो है प्रेरित किया गया था, और भारत ने भी जो है 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को बनाया था। 1976 में 48A में राज्य को निर्देश दिए गए हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और आर्टिकल 253 के तहत कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने का प्रावधान आर्टिकल 253 के तहत है। और 48A में जोड़ा गया था जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, उसमें राज्य को निर्देश दिए गए हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए। और वहीं 51A में नागरिक के कर्तव्य के लिए भी कहा गया है कि वो, उसका कर्तव्य होगा कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करे। ये सारे प्रावधान आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो बांज का वृक्ष है वो किस प्रकार का है? तो बांज आप जानते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर पर्वतीय शीतोष्ण वन में आता है। ठीक है, और वहीं चीड़ के पेड़ की मैं बात करूं, चीड़ के पेड़ जो है वो किस में आता है? कोणधारी वन में आता है। पिरूल लीसा कोणधारी वन में आता है। सहतूत और सागौन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ में आता है, और उपोष्ण कटिबंधीय में शाल का पेड़ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बांज, मोरू, खर की, किसकी, ओक की 3 प्रजातियां हैं। ठीक है, देवदार पर्वतीय शीतोष्ण में आ जाता है। अल्पाइन में कौन आता है? देवदार आता है, बुरास आता है। अल्पाइन झाड़ियों में भी विलो एंड जूनिपर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आगे अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपका सेट नंबर, कौन सा था भाई?
सेट नंबर है आप लोगों का 26। टिहरी वन विभाग की स्थापना कब की गई है? 1885 में। राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोई कह रहा था कि मैम जो सेट नंबर 25 करा है उसमें आपका ऑप्शन ए नहीं होगा, आप उसे फिर से देखो फिर आंसर करो। राज्य में आंसर उसका ए ही होगा। राज्य में सबसे कम, और 79 का मैंने कहा था उसमें परिपत्र में, पत्र लेखन में, उसका आंसर ए था और आप लोगों ने ए दिया था। राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला, सबसे कम महिला साक्षर है उत्तरकाशी में। राज्य में स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई है? राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की गई है 2018। सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया? पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा को कब दिया गया? 2009 में दिया गया है, 4 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कुंजड़ी वन आंदोलन के समय टिहरी के शासक कौन थे? कीर्ति शाह थे, 5 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, राज्य में लघु उद्योग सेवा बैंक कहाँ पर स्थित है? राज्य में लघु उद्योग सेवा बैंक स्थित है देहरादून। पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया था? पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया? ऑप्शन ए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के बीच कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं? ऑप्शन बी 13। विशेष भृंगुवंशी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन डी बास्केटबॉल। जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन से क्रम का जो है राज्य है? ऑप्शन बी द दून स्कूल के संस्थापक कौन हैं? सतीश रंजन दास। किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए हैं? परसी विडम्ब। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीसेरा बुग्याल कहाँ पर है? चमोली। 9 लाख की उत्तरायणी मेला किस जनपद में लगता है? बागेश्वर। राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, 15 का सी। पांडुखोली या त्रियंबक गुफा किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा। 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1983। ऑप्शन ए आपका सही होगा। राज्य में इथेनॉल प्लांट स्थापित है कहाँ? बाजपुर। थैली पाटन तांबे के भंडार वाला स्थान कहाँ है? बागेश्वर। 19 का डी आपका यहाँ पर सही होगा। आगे है, आदिगुरु शंकराचार्य की 2.5 फीट लंबी मूर्ति स्थित है कहाँ? आंसर देंगे आप जल्दी से। तुंगनाथ। जोड़ा गीत किस महीने में गाया जाता है? सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। जोड़ा गीत किस महीने में गाया जाता है? माघ के महीने में। छोटी नंदा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है। छोटी नंदा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है। 22 का डी। प्रति एक वर्ष में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है। 3 टिकटी प्रथा जो है वो प्रचलित है। थारू में है। किसमें है? थारू में। ऑप्शन ए। राज्य में जिला स्तर में कितने सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन ए 10। राज्य में जिला स्तर में कितने सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है? 10। नेक्स्ट है आप लोगों का, देवभूमि मुस्कान योजना कब लागू हुई है? 2009। 25 का ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन से है, अरुण जखमोला वॉलीबॉल से है, हृदयलाल सिंह हॉकी से है, लेकिन सवाली बानो वॉलीबॉल से नहीं इनका संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 26 का बी। नेक्स्ट है धारी देवी का मंदिर समर्पित है किसे? काली माता को। 27 का सी। किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्ल वार्लिक कहा? किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अर्ल वार्लिक कहा है? वारिक कप्तान हैरेसी। 28 का बी। 36 रकम 32 कलम कर किसके द्वारा लगाए गए थे? चंद। राज्य में इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशनल सेंटर स्थित है कहाँ? 30 का ऑप्शन सी रामनगर में राज्य में इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशनल सेंटर कहाँ है? रामनगर। 30 का सी। शैलेश मठियानी को किस रचना हेतु फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला है? फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला है शैलेश मठियानी को किस रचना के लिए? मुठभेड़ के लिए। नंदी किस पवार शासक का सेनापति था? नंदी मानशाह। स्वामी दयानंद ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका कब फहराई? 1867। 33 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पताका नामक पत्रिका किनके द्वारा निकाली गई है? पताका नामक पत्रिका किनके द्वारा निकाली गई है? सोबन सिंह जीना। गढ़वाल का हाथी मताई किसे कहा जाता है? गढ़वाल का हाथी मताई किसे कहा जाता है? 35। कुंवर सिंह को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। आगे है राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब से हुई है? राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब से हुई है? 36। 1905। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रेम पथिक रचना है किसकी? तोता कृष्ण गैरोला की। 37 का बी। गुरु राम राय किसके शासनकाल में देहरादून आए? गुरु राम राय किसके शासनकाल में देहरादून आए थे? फतेह शाह के टाइम पे आए थे। 38 का ए। नेक्स्ट है 39। ध्वज जयंती मंदिर स्थित है कहाँ? टोटानौला पिथौरागढ़ में। मुनाड़ आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? 40 का सी कान में। कहाँ? कान में। 40 का सी। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? साहित्यिक एक सगुण शब्द का विलोम बताना है, सगुण का निर्गुण। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऑप्शन ए शत्रु। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक होगा ऑप्शन ए। 45 प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? 45 एंड करेक्ट आंसर डी मंगलसूत्र। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो उसे क्या कहेंगे? औपनिवेशिक। निम्न में से औपनिवेशिक निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है? 47 का सी ध्रुव स्वामिनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाता है वह कौन सा अलंकार होता है? डी। नेक्स्ट आप लोगों का है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? 49 का बी भारतीयों। पावन का संधि क्या विच्छेद होगा? पावन। पो धन अन होता है डी। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? गो।
आगे है शुद्ध वर्तनी चुनना है आप लोगों ने। शुद्ध वर्तनी, शमशान को कैसे लिखेंगे? 52 का ऑप्शन हो जाएगा बी है शमशान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है ये, ऑप्शन डी 53 का। नेक्स्ट है 54। इनमें से कौन अस्ताछाप का कवि है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए पुस्तक, समाचार पत्र, लेखक का उपनाम, वाक्य के किसी शब्द पर जोर देने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सो 55 का ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह का। किसका? उद्धरण चिन्ह का। आगे है निम्न में से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय भाषा परिवार। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 58। तिथि, राशि, पृथ्वी सभी हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए संपूर्ण। कोमल क्रिकेट खेलती है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? सो उद्देश्य है कोमल। भारत में ग्रांड ट्रैक रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? शेषाशुरी। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ है? शाहजहां। 62 का ऑप्शन बी। अकबर ने किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी? सो अकबर ने किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी थी? गुरु रामदास को। 63 का बी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1576 में, 1576 में हल्दी घाटी का वॉर हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा 64 का ए। निम्न में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? राणा कुंभा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न में कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? 66 का आंसर देंगे आप लोग। सो 66 का ये बंगाल का विभाजन था। ठीक है, नेक्स्ट आपका पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? 67 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी लाला लाजपत राय। 67 का डी। 68 अभिनव भारत नामक संस्था किनके द्वारा जो है संगठित की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो था खाद्य एवं कृषि मंत्री का। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई थी? 70 का। 3 जून 1947, ऑप्शन हो जाएगा डी। वर्षाय की संधि का नाश हो, यह नारा किसने दिया था? हिटलर ने। यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से होता है? इटली से होता है। नेक्स्ट आपका शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है? ए ओ ह्यू। भारत को आजादी मिलने के बाद लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारतीय नौसेना का एक जहाज किसने भेजा? सो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भेजा था। 74 का ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब होता है? 1907। 75 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका और दूसरा 1918। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? सो याद रखना है अभी तक एक भी बार घोषणा नहीं हुई है। महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अभी मैं कुछ हिस्ट्री के टॉपिक आपको रिवाइज कराने वाली हूँ थोड़ा सा, बट
थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आज का रिवीजन मस्ट है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? 79, मध्य प्रदेश। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। चावल। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? 79 का डी हो जाएगा। 80 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तापीय बिजली का। ऑप्शन ए। 82 इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? रावी और व्यास से मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को रावी और व्यास से पानी मिलता है। 82 का ऑप्शन ए। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा रोकड़ शेष निकालने पर राशि जमा प्लस निम्न में से किससे लिया गया उधार होता है? आरबीआई से। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? सो याद रखना 84 का ऑप्शन हो जाएगा समाजवादी। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1973, 1973। 85 का ऑप्शन बी। आगे है निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान संशोधन लघु संविधान के नाम से जानते हैं? 86 का ऑप्शन हो जाएगा बी 42वें संविधान संशोधन 1976। आगे है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। 87 का ए नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है। मछली उत्पादन से है। नेक्स्ट आपका बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? खेतड़ी आपको पूछ सकता है किस चीज के लिए जो है खेतड़ी खान फेमस है? सो यहाँ पर ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन हो जाएगा बी तांबा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? सुंदरवन नेशनल पार्क। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है HYV। नव कृषि क्रांति कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। नेक्स्ट है निम्न में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? स्पैम। वाईफाई का पूरा नाम? ऑप्शन सी वायरलेस फिडेलिटी। WW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ए को 2 लिखा जाता है। M 13 पे आता है, 13 दूनी 26। Z 26 पे आता है और 26 इंटू 2 करेंगे 52। ऐसे ही C आता है 3 पे, A आता है 1 पर, B आता है 2 पर। C 3 पर आता है, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2 एंड B 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो 6 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाता है? 99 का A हो जाएगा 12। गरीबी समृद्धि, तो सेम ऐसे ही क्या होगा? गरीबी का समृद्धि है तो 100 का ऑप्शन सी पराक्रम भीरुता। ठीक है, गरीबी समृद्धि है, पराक्रम भीरुता है ऑप्शन सी। तो ये हो गए हैं आज के आपके 100 क्वेश्चंस। आई होप सो कि आप लोगों का जितना भी आप लोगों ने तैयारी की है, मैं प्रे करूंगी कि वहीं से जो भी चीज़ें हैं आप लोगों की फंस जाएं। हम लोगों का काम था आप लोगों को कराना, बस वो सफल होना चाहिए, आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहिए, यही मैं जो है प्रे करूँगी। बट अभी मैं रिवीजन करा देती हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें। ठीक है, क्या सबसे पहले तो केंद्र में द्वैध शासन डार्की सिस्टम द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? केंद्र में 1935 के द्वारा
और जो हमारे प्रांत थे, प्रांतों में 1919 के द्वारा जो है किया गया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए। कब आया था ये भारत? 1928 में आया था, ठीक है ना। इसके अलावा अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो किस अधिनियम में किया गया था? तो वो 1935 के अधिनियम में किया गया था। केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा या द्वैध शासन लागू हुआ था वो 1900 केंद्र राज्यों के बीच में तो 1935 में हुआ था, लेकिन प्रांतों में जो किया गया था 1919 के एक्ट के तहत हुआ था। संघ शक्ति समिति किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। संघीय संविधान शक्ति जवाहरलाल नेहरू की है। प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। इसमें 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन से? एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. जोशी, मुंशी के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर माधव राव आए थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी.पी. खेतान का स्थान टी.टी. कृष्णाचारी ने लिया था, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? आपसे पूछेगा। 29 अगस्त 1947 को हुआ था, यह आपने याद रखना है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ 1947 टू 50 में। इससे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था, ठीक। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष बनते हैं, दूसरी में कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। फिर उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पारित होता है 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किया जाता है संविधान सभा में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करते हैं और प्रेमबल के रूप में। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत अडॉप्ट किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को एग्जीक्यूट यानी कि लागू किया जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपसे पूछेगा संविधान सभा का सर बी.एन. राव, आपको ध्यान रखना है, ठीक। और क्या पूछ सकता है यहाँ से? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट किसने बनाया था? वो भी बी.एन. राव ने ही बनाया था। बेनेगल राव ने जो है इन्होंने ही बनाया था, ठीक। इसके अलावा जनगण मन को राष्ट्रगान जो है इसे राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्र चिन्ह को कब अपनाया गया था? एम्बलम को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको ध्यान रखना है भाई। देखो किस देश के संविधान से हमने क्या लिया? जैसे मैं बात करूं संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना की भाषा हम देखो प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया यानी कि एक तरीके से हम भारत, लेकिन उसकी भाषा हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। पुनर्वालोकन, न्यायिक पुनर्वालोकन हमने अमेरिका से लिया। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रावधान है वो भी हमने वहीं से लिया है। आई होप सो आपने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी, मैं ये उम्मीद करती हूँ। आपातकालीन उपबंध हमने जर्मनी से लिए हैं। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है, ठीक है। और संवैधानिक संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। डीपीएसपी हमने जो है आयरलैंड से लिए हैं, ठीक। तो ये आपने ध्यान रखना है भाई। इसके अलावा अब देखो भाई इतना टाइम तो है नहीं कि सारी चीज़ें अब आपको रिवाइज करा पाऊँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जैसे कि आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति होगा, इसकी बात करता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, इसकी बात करता है। 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। उसकी रीति 55 में, पदावधि जो होगी वो 56 में है। पुनर्निर्वाचन की पात्रता 57 में है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं 58 में है। शर्तें 59 में है। शपथ 60 में है राष्ट्रपति की। महाभियोग 61 में है। क्षमादान जो है वो 72 के तहत मिला है राष्ट्रपति को पावर, ठीक है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो है वो अनुच्छेद 73 के तहत किया जाता है। इसके अलावा भाई 5 लाख रुपए इनका वेतन दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबे टाइम तक रहे थे, ठीक। यह आपने यार सबसे कम
टाइम तक डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे। निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी थे। भारत के उपराष्ट्रपतियों में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरि वेंकट गिरी आपको ध्यान रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अच्छा, आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 143। अब वाइस प्रेसिडेंट की मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और पहले ऐसे प्रेसिडेंट और पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न भी मिला था। 63 भारत के लिए कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 66 कहता है कि निर्वाचन का उनका जो निर्वाचन कैसे किया जाएगा। ठीक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 352 संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? तो आर्टिकल 352 में किया गया है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा भी और क्या चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है? फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग कि आर्टिकल 105 क्या है? 105 में क्या है? तो विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। 79 में संसद की बात की गई है, 80 में राज्यसभा की और 81 में लोकसभा की बात की गई है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई। और इसके अलावा 104वां संविधान संशोधन आप ध्यान देंगे। 104वां संविधान संशोधन 2020 में कहा गया है लोकसभा और विधानसभाओं से जो है वो आपके उनको रिमूव कर दिया है। जो एंग्लो इंडियंस अपॉइंट होते थे उनको फिलहाल वहां से हटा दिया। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और इसके गठन की बात की गई है, ये चीज़ आपको याद रखने पूछा जा सकता है। 108 में क्या है? जल्दी कमेंट करो। अच्छा, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किसकी देन है? भारत की देन है। सदन की कार्यवाही का पहला जो टाइम होता है, पहला जो आवर होता है वो क्या होता है? प्रश्नकाल होता है, ये आपने याद रखना है। लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22 होते हैं। लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं? 7। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, जो जो चीज़ें अभी बताया जा रहा है उनको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, आर्टिकल 150 राज्यों के राज्यपाल के लिए कहता है कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये याद रखना है। 161 में उसकी क्षमादान की बात की गई है ना। और उसमें 70 कौन सा था? राष्ट्रपति किसके तहत जो है क्षमादान की शक्ति मिली हुई थी? राष्ट्रपति को। फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग, फटाफट कमेंट करेंगे। अभी आपने पढ़ा था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा भाई। फटाफट कमेंट कीजिए। मैं अभी सिर्फ रिवीजन आप लोगों को करा रही हूँ और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत होती है? फटाफट बताइएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट से। देखो भाई, छठी संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या हुआ था? समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर का यहाँ पर जो है प्रावधान किया गया था, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या चीज है भाई? आर्टिकल 280, आर्टिकल अनुच्छेद 280 क्या कहता है? अनुच्छेद 280 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर क्या होगा? वित्तीय आयोग का गठन होगा। 5वें वर्ष, हर 5 वर्ष में वित्तीय आयोग के गठन की बात आर्टिकल 280 में की गई है। वित्तीय आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना, अनुच्छेद 281। 283 में संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोकलेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा की बात की गई है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो आर्टिकल मैंने बताया है, वित्तीय आयोग आपसे पूछ सकता है भाई, इस बार इंपॉर्टेंट है। 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना, इसकी बात की गई है। आर्टिकल 352 इंपॉर्टेंट है। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 352 के 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। अनुच्छेद 356 में राज्यपाल जो है, राज्यपाल की सिफारिश, अगर राज्यपाल सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति शासन लगता है। 356 360 वित्तीय आपात की बात करता है, जो अभी एक बार भी भारत में नहीं लगा है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है,
तो ये थे भाई कुछ इंपॉर्टेंट, आई होप सो कि आपको समझ आएगा। 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। ये याद रखना, हर 5 वर्ष में वित्तीय आयोग का गठन होता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है, 280 में कहा गया है। ठीक, ये चीज़ें भाई बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। आई होप सो कि आप लोगों को सेशन पसंद। एक और आर्टिकल है, मतदान वाला जो है न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1989, 61वें संविधान संशोधन 1989, दोनों चीजें याद रखना है। 324 में चुनाव कार्य के अभीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति के बारे में चुनाव आयोग के बारे में यहाँ पर निहित किया गया है, यह आपने ध्यान रखना है। भाई 61वें संविधान संशोधन 1989 याद रखना है। और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन हैं? राजीव कुमार, क्योंकि ये अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और हाँ, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में नेपाली नमक, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को क्या करा गया था? जोड़ा गया था। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। यह आपने ध्यान रखना है, यहाँ से पूछा जा सकता है। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। और उससे पहले जो है एक और भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी। सिंधी को किसके द्वारा जोड़ा गया? जल्दी से बताओ। सिंधी को 21, 71, 21, 71, 92 आपने ध्यान रखना है। और ईयर है 71वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको सेशन पसंद आया होगा। और कल के लिए आप सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। रिलैक्स होके आपने जितना पढ़ा है ये उतना आप करो। ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा, पेपर देने जा रहे हैं, बिल्कुल डिमोलाइज मत होना, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है। पर जिसने अच्छे से तैयारी की उसको भी डिमोलाइज नहीं होना है। पेपर जैसा भी जाए चिल होके, मैं कहती हूँ ना अपनी भाषा में, चिल होके एग्जाम दो, है ना। टेंशन मत लेना। मैंने कहा 18 को थोड़ा सा आपके माइंड में रहेगा, एग्जाम अच्छा जाए बुरा जाए कैसा भी जाए, आप कर्म करके आओ। उसके बाद 19 की मॉर्निंग एक नई सुबह आएगी, और जो आपके लिए एक नई किरण, नई आशा लेकर के आएगी, और आपको फिर से लग जाना है 8 जनवरी को जो होना है लेखपाल पटवारी का एग्जाम। उसके बाद फरवरी में है आपका किसका? फॉरेस्ट गार्ड का है। और फिर आपका बंदी रक्षक है, फिर कनिष्ठ सहायक है। और भी जिसने SSC GD का दिया होगा उसने SSC GD का भी उसका एग्जाम होगा। ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अच्छे से तैयारी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।